नमस्कार दोस्तों, जीत एक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग ज्ञान भंडार की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 15 से। 1 से 14 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉइंट नंबर 15 से शुरू करते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। आगे पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब बात आती है अमीनो अम्ल क्या होता है। तो दोस्तों अमीनो अम्ल जो शरीर के घावों एवं ऊतकों की मरम्मत करने में सहयोग करता है उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं या अमीनो अम्ल कहते हैं। यह अंगों, ग्रंथियों, रंध्रों एवं धमनियों पर शरीर के प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, आपके शरीर पे इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है वो अमीनो एसिड अमीनो अम्ल बताता है। पॉइंट नंबर 17, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोस्तों इनका दूसरा नाम बुकरात भी है, बुकरात, और ये प्राचीन यूनान के प्रमुख विद्वान थे। ये सबसे पहले मानव रोगों पर प्रथम ग्रंथ लिखे थे। पॉइंट नंबर 18, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। यह सहजीवी और परजीवी दोनों होते हैं। प्रोटोजोआ सहजीवी और परजीवी दोनों होता है और यह एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों पॉइंट नंबर 19, गर्म करने पर जल का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है या ठंडा करने पर जल का घनत्व का प्रभाव क्या पड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान से इसको याद रखिए, गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। ठीक है, पानी को ऑब्वियस सी बात आप गर्म करेंगे तो भाप निकलती है, यानी उसका जल का घनत्व जो होगा वो कम होने लगता है। ठीक है, तो गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। गर्म पानी का घनत्व ठंडे पानी के घनत्व से कम होता है। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों की जानकारी के लिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। पॉइंट नंबर 20, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 21, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। भारी जल को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, D2O, इसका फॉर्मूला है D2O। आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 22, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है, छोटी आंत में भोजन अवशोषित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 23 दोस्तों, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है। ठीक है दोस्तों, वैसे मीथेन की अधिकता होती है लेकिन वैसे इसमें और भी और भी कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जी हाँ दोस्तों, नंबर 24, प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रथम शिशु का नाम जो था टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस जॉय ब्राउन था। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 25, पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। जी हाँ दोस्तों, पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा में कार्बन 0.12% से 0.25% ही होता है, इसीलिए ये लोहा का शुद्धतम, यानी कार्बन की मात्रा कम होगी वो लोहा उतना ही अधिक अच्छा होगा, उतना ही शुद्ध होगा। पॉइंट नंबर 26, प्लैटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लैटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लैटिनम एक ऐसी धातु है जो सोने से अधिक मूल्यवान है। उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 78 होता है और एक रासायनिक धातु है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 27, लिथियम
लिथियम सबसे हल्का धातु होता है और ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। लिथियम सबसे हल्का और ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ जिनका परमाणु संख्या 3 होता है वह लिथियम होती है। यह एक धातु है। जी हाँ दोस्तों। और ऑस्मियम जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 76 होता है वो सबसे भारी धातु होती है। आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 28। ब्रोमीन एक तरल अधातु है और पारा एक तरल धातु है। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन इसका रासायनिक नाम Br है। सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक ये अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा एक तरल धातु है, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों। पॉइंट नंबर 29। परमाणु संरचना किसने दिया था? परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, नील्स बोर एक डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत दिया था और परमाणु संरचना सिद्धांत से ये विख्यात हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते पॉइंट नंबर 30। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। पॉइंट नंबर 31। समुद्र की गहराई का पता करने में फायदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फायदोमीटर का प्रयोग साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों के प्रयोग करके निकाला जाता है कि समुद्र कितना गहरा है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 31 बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जीत एग्जिट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जीत एग्जिट है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें।